One day she was suffering from cold and she was staying indoor. घर में ही रुकी हुई थी. उसके दादी ने उसको सजेशन दिया, look child, your father's birthday is very near and this is the best opportunity to get friendly with your father. So do one thing, you make a hand crafted cushion, pin cushion. You make a hand worked pin cushion and gift it to your father on his birthday. He will be really pleased, affectionate to you. I am giving you a piece of yellow silk cloth. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched three sides. Now Kezia was at such an age group that she could stitch something. She had learned stitching a little bit. So with her little skills in stitching, she stitched डबल कॉटन विथ अ डबल कॉटन. मतलब दोहरा करके वो जो सिल्क दिया था दादी ने उसको डबल करके उसने स्टिच किया थ्री साइड्स में. जैसे इमेजिन करो कि दिस इज द पिन कुशन, तो दिस साइड को स्टिच कर दिया, दिस साइड को भी स्टिच कर दिया और इधर वाले साइड को भी स्टिच कर दिया. अब सिर्फ नीचे वाला साइड बचा है स्टिच करने के लिए. उधर से फिलिंग करेंगे ना, पर्स जैसा हो गया, बटुआ जैसा हो गया, उसके अंदर कुछ फिलिंग करेंगे, फिलिंग करके उसको मोटा बनाएंगे, मोटा बना के फिर उसको साइड से सिल देंगे. उसके बाद पिन कुशन बन जाएगा. वो पिन कुशन क्या होता है, तो जैसे हम लोग कुछ पिन करना होता है तो छोटा छोटा पिन रखते हैं घर में, तो वो बहुत ही मतलब डेंजरस होता है जहाँ तहाँ रखना. कहीं मान लो ऐसे जगह रख दिए हैं जो हमको चुभ सकता है, तो पिन कुशन रखेंगे, उसमें ऐसे चुभा चुभा के धसा के उसको रखेंगे. जरूरत पड़ेगा तो फिर वहां से निकाल लेंगे, फिर जरूरत नहीं रहेगा तो उसमें जाके को इंसर्ट करके रख देंगे. So the grandmother was out in the garden. Sorry, but what to fill it with? Now there was a question for Kezia that with what she will fill it. That was the question. अब ये उसके दिमाग में चल रहा था. The grandmother was out in the garden. उसकी दादी गार्डन में गई. She wandered into mother's bedroom to look for scraps. Now Kezia was really excited. She was looking for any such thing with which to fill up that cushion, pin cushion. So कुछ ऐसा स्क्रैप ढूंढ रही थी, या तो कपड़े का स्क्रैप या तो कागज का स्क्रैप. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. मम्मी के बेडरूम में बेड टेबल के पास गई तो देखी वहां बहुत सारा शीट्स ऑफ फाइन पेपर पड़ा हुआ है, बहुत सारा पेजेस वगैरह पड़ा हुआ है. गैदर्ड देम अप, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस. सारा पेपर को वहां से उठा ली. शी इज अ किड ना, वो तो बच्ची है, उसको क्या पता कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज पेपर्स ऑफिशियली. उसने उठा लिया. वो तो एक्साइटेड थी अपने पापा को सरप्राइज देने के लिए, उनके बर्थडे गिफ्ट देने के लिए. एंड स्टफ्ड हर केस, देन स्यूड अप द फोर्थ साइड. और ले जाकर के छोटा छोटा टुकड़ा में उसको फाड़ दिया पेपर को, और फाड़ के उसके अंदर घुसा के और जो कपड़ा का सिलाई की थी और फिर साइड से उसको सिलाई कर दी. फोर्थ साइड को भी सिलाई कर दी. तीन साइड से तो सिलाई कर ही चुकी थी, फोर्थ साइड बचा हुआ था, सिलाई कर दी. द नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. उसी रात घर में बवाल हो गया. हर फादर केम and father's great speech for the port authority had been lost. फादर ने एक स्पीच बना के रखा था पोर्ट अथॉरिटी के लिए. शायद पापा पोर्ट में काम करते थे, तो वहाँ के अथॉरिटीज लोगों के लिए, डिग्निटरीज के लिए, वहाँ के जो ऑनरेबल मैन थे उनके लिए एक स्पीच बना के रखा था एड्रेस करने के लिए. वो पेपर गायब. समझ गया ना तुम लोग, वो पेपर कौन लिया? केजिया ने ले लिया और उसको फाड़ के पिन कुशन बना दिया. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kejia's room. सारा घर का तलाशी हुआ, नौकरों से भी पूछताछ हुई, कुछ पता नहीं चला पेपर कहाँ गया. फिर मम्मी केजिया के रूम में आई. किसकी मम्मी? केजिया की मम्मी. Oh yes, she said. Sorry, Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. केजिया, हम लोग के रूम में बेड टेबल के पास, साइड टेबल के पास रखा हुआ था कुछ पेपर, तुमने देखा है क्या? She was very excited to inform her mother. Yes, mom, with that paper I have created a pin cushion to present it as a birthday gift to dad. एकदम excited हो गए बोली. मदर ने बोला चिल्ला के, What? क्या? फाड़ दिया पेपर? Come straight down to the dining room this instant. अभी की अभी तुम नीचे उतरो, आओ, चलो. And she was dragged down to where father was, pacing to and fro, hands behind his back. जैसा कि टिपिकल फादर लोग होते हैं, गुस्से वाले, हाथ को पीछे रख के उसके पापा इधर से उधर, उधर से उधर रूम में टू एंड फ्रो चल रहे हैं इंतजार में.
ये कहीं से पता चल जाए पेपर का। मम्मी हाथ पकड़ के खींचते हुए ले आई केजिया को नीचे। वेल ही सेड शार्पली, उन्होंने शार्पली बोला, हाँ तो। मदर ने फिर एक्सप्लेन किया कि कैसे क्या हुआ। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। सब सुनने के बाद, मम्मी से जब सब कुछ सुन लिए पापा, उसके बाद ध्यान से देखने लगे केजिया को गुस्से से। डिड यू डू दैट? पापा ने पूछा। पापा से तो बात करते ही उसका हालत खराब हो जाता था। बोल रही है, नो 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 नो, हमने नहीं किया। उसके पापा ने बोला, मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। मम्मी जाओ तो थोड़ा इसके रूम में और वो फालतू का बकवास चीज लेके आओ तो। सी दैट चाइल्ड पुट टू बेड दैट इंस्टेंट। जाओ, सी दैट द चाइल्ड इज पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और हाँ, इसको तुरंत अभी जाकर के सुलाओ तो। दिस काइंड ऑफ हार्शनेस, क्रूअल्टी on the part of a father towards his child is actually not justified. This is also not good. Better it would have been if Kejia's father understood her feelings, that how carefully, with what pains she underwent in order to create something beautiful to gift it to her father. So, this was a big thing, a very important thing, more important than that speech which had been torn to pieces. Trying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. एंड केजिया बहुत चिल्लाई, एक्सप्लेन करने का बहुत कोशिश की, पापा पापा प्लीज डैड। शी ले इन द शैडोड रूम, और एकदम अंधेरे कमरे में पड़ी रही, वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। और इवनिंग लाइट जो था उसके रूम का, बहुत बोली लेकिन उसको एक दूसरी जगह पे ले जाया गया, वहां सिर्फ डिम लाइट जल रहा था। सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर का मतलब हो रहा है कि देयर वाज अ वेरी डिजेक्टेड काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, पैटर्न हियर मतलब एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर वाज आल्सो डिंजी, वेरी डिसअपॉइंटिंग। ओके, it was all representing the ideas and feelings of that girl. That is why sad pattern on the floor. On the floor means in the room. Then father came into the room with a ruler. उसके बाद फिर पापा जब चेक कर लिए कपड़ा वपड़ा सब, हाँ उसको फाड़ फूड़ के देखे, निकाल के, ओ अच्छा मेरा पूरा स्पीच को फाड़ फूड़ के चटनी बना दी है, अभी रुको। उसके बाद एक स्केल उठाए, रूलर, डंडा, छड़ी, और हाथ में लेके उसके पास आए उसके कमरे में। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, अब तुम्हारी पिटाई करूंगा मैं। ओ नो नो नो, शी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ। जल्दी से चादर के अंदर घुस गई। ही पुल्ड देम असाइड, पापा ने चादर हटाया। उन्होंने बोला, सिट अप, उठो, बैठो, होल्ड आउट योर हैंड्स, बाहर निकालो हाथ। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. This is a very important lesson I will teach you today. That anything that doesn't belong to you, you should not touch it. This is a very hard and fast lesson I will teach you today. But it was for your birthday. उसने एक्सप्लेन किया, पापा लेकिन वो आपके बर्थडे के लिए था पापा। Down came the ruler on her little pink palms. बेचारी के छोटे छोटे हाथ, पिंक हाथ, गोरे गोरे लाल टमाटर जैसे। छड़ी पड़ा, तड़ा तड़ा पिटाई पड़ा। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. मार खाने के कुछ घंटे के बाद दादी आई, उसको सीने से चिपका ली, अपना शॉल उसको उड़ाई, and that the girl was feeling very comfortable in the lap of her grandmother. Her body was very soft. Grandmother बुढ़िया है ना, थोड़ा एकदम लूज लूज स्किन होगा, चमड़ा होगा। What did God make father for? रोते रोते दादी के गोद में बोल रही है, भगवान पापा क्यों बनाया, भगवान डैडी क्यों बनाया। Here is a clean hanky darling, दादी ने बोला, लो बच्ची, ये देखो रुमाल, कितना साफ सुथरा रुमाल है, ले लो, इससे पोंछ डालो अपना नाक, गो टू स्लीप, जाओ सो जाओ। पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, जाओ बेटा सो जाओ, सवेरे तक सब भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। केजिया बोल रही है, नहीं सॉरी दादी बोल रही है, मैंने तुम्हारे पापा को समझाने का कोशिश किया बेटा, लेकिन आज वो बहुत अपसेट थे, कुछ नहीं सुने, किसी की नहीं सुने। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, दिस इज द चिल्ड्रंस साइकोलॉजी। एट दिस एज वी शुड नॉट हिट अ चाइल्ड,
because that leaves a permanent impression on the child's mind and heart. It really hurts her or him. वो बच्ची भी भूलने वाली नहीं थी, पापा ने मारा है. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अगली बार जब कभी वो पापा को देखती थी, देखते ही हाथ पीछे कर लेती थी, दोनों हाथ. अभी पापा मारेंगे, और उसका गाल लाल हो जाता था डर के मारे. The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girls saw them playing tag in the evening. The father with a baby, Mao, on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them, laughing all the time. One day, Kezia through a little hole in the fence wall. She was looking into the other side. On that side, it was मैकडोनल्ड्स हाउस. उसके पड़ोसी थे मैकडोनल्ड. वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे. 5 बच्चे थे उनके. बंदर की तरह सारे बच्चे उनके शरीर के ऊपर कूदा कूदी कर रहे थे. एक बच्चा को कंधा में बैठाए थे, माओ जो थी. बाकी 2 पॉकेट पकड़े थे, इधर 2 इधर पकड़े हुए थे, गोल गोल उनको नचा रहे थे. एक दिन तो कुछ बच्चे क्या किया, होस क्या होता है, पाइप होता है पानी का, वो लेकर के पापा को भिगाने लग गया अपना वो लोग. लेकिन उसका पापा कुछ माइंड नहीं कर रहे हैं. एंड देयर फादर मिस्टर मैकडोनल्ड, he was enjoying all these mischievous activities of his children. She was thinking very deeply, देखो ये कैसा पापा है, कितना डिफरेंट है मेरे पापा से, कितना फ्रेंडली है, कितना लविंग है. Then it was she decided there were different sorts of fathers. तभी केजिया को लगा दुनिया में कई तरह के पापा होते हैं, लग रहा है. एक मेरे पापा हैं, देखो एक ये पापा हैं. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. एक दिन उसकी मम्मी बीमार पड़ गई अचानक, और मम्मी और उसकी दादी दोनों हॉस्पिटल गए. दादी क्यों गई, मम्मी को लेके गई दिखाने के लिए डॉक्टर को हॉस्पिटल. अब केजिया घर में अकेली थी. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक. घर में एलिस थी, खाना पकाने वाली रसोईया लड़की, और केजिया. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. दिन के टाइम में तो चलो ठीक था. बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड. लेकिन एलिस जब उसको सुलाने ले गई ना केजिया को रात को, तो वो डर गई. वॉट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर. केजिया ने अपने उस रसोइये से पूछा, कुक से, एलिस से, तुम हमको छोड़ के चली जाओगी सुला के, रोज तो मम्मी रहती है, चली जाओगी, कहीं हमको नाइटमेयर आ गया तो, डरावना सपना. ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड. मुझे कई बार नाइटमेयर्स आता है, और जब आता है तो फिर दादी आती है और आके हमको ले जाती है अपने बेडरूम में, अपने पास सुलाती है. आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी. मैं अंधेरे में नहीं सो पाती हूँ, मुझे नाइटमेयर आता है और विस्परी सुनाई देता है, कुछ धीरे धीरे सी आवाज आती है, हमको सुनाई देता है, डरावना लगता है हमको. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड. एलिस ने बोला, अरे कुछ नहीं होगा, सो जाओ. पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसका मोजा वगैरह निकाल दिया एलिस ने. एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. और हाँ, परेशान होके पापा को जगह मत देना. पापा को जगह दोगी, बेचारे सो रहे होंगे, थक के आए हैं ऑफिस से, जगह दोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. लेकिन वही हुआ जो डर था. जैसे ही केजिया सोई, उसको वही डरावना सपना आया. द बुचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप. सपने में क्या देख रही है, सपने में क्या देख रही है, एक कसाई है, जानवर काटने वाला, हाथ में चाकू लिया है, रस्सी लिया है. वो केम नियरर एंड नियरर, और वो केजिया के नजदीक आ रहा है. स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल. और केजिया को देख के मुस्कुरा रहा है कि आओ आओ तुमको काटेंगे, अब आओ. वाइल शी कुड नॉट मूव, और ये उठ के भाग ही नहीं पा रही है वहां. कुड ओनली स्टैंड स्टिल, सिर्फ एक जगह खड़ी है, बस चिल्ला रही है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा, चिल्लाना शुरू की. शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड. और जब चिल्ला के उठी तो दिख रही है पापा बगल में खड़े हैं, रूम में आए थे कैंडल लेकर के, शायद आवाज सुन के आ गए. पापा ने बोला, व्हाट इज द मैटर. उसने बोला, ओ बुचर, नाइफ, आई वांट ग्रैनी. वो कसाई आया था अभी सपने में मेरे, और वो हाथ में उसका चाकू था,
अब हम बुलाओ दादी को, बुलाओ पापा, दादी को बुला दो। He blew out the candle, पापा ने कैंडल को बुझाया। Bent down and caught up the child in his arm, झुके, झुक के मुझे अपनी गोद में उठा लिए। Carrying her along the passage to a big bedroom, और हमको बेडरूम से उठा के गोदी में लेके अपने बेडरूम में चले गए, बड़ा सा बेडरूम में। A newspaper was on the bed, बेड पे न्यूज़पेपर रखा हुआ था, शायद वो उस टाइम में पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर। Then carefully tucked up the child, और फिर बच्चे को गोद में केयरफुली उठा लिए, टक कर लिए। He lay down beside her, और हमको सुला के बेड पे बगल में सो गए। Half asleep still, still with the butcher's smile all about her it seemed. अभी भी मैं उनके बगल में तो सोई थी, लेकिन अभी भी हाफ एस्लीप थी, डर के मारे। अभी भी वही ये चेहरा याद आ रहा था, मुस्कुरा के आ रहा है काटने के लिए हमको। She crept close to him. अब किधर जाएगी, पापा के इतने क्लोज तो कभी गई नहीं थी, या तो मम्मी के गोद में या तो दादी के गोद में। पहली बार पापा के हाथ के करीब थोड़ा और सटने लगी, थोड़ा चिपकने लगी हाथ से। Snuggled her head under his arm, और अपना माथा को उनका बाह का अंदर ऐसे से डाल वाल के ऐसे लेटने लगी। उनका हाथ था, हाथों में माथा ऐसे डालने लगी। Held tightly to his shirt, माथा को बाहों के नीचे डाल दिया और हाथों से जोर से उनका शर्ट पकड़ लिया। Then the dark did not matter, अब देख रही है क्या, It worked wonder, जादू हो गया। अंधेरा गायब, डर गायब पापा के पास। She lay still, एकदम आराम से सो रही है। फिर पापा ने क्या बोला, Here, rub your feet against my legs and get them warm. पापा बोले ठंडा लग रहा है, अपना पैर को मेरा पैर से रगड़ो, अभी गर्मी मिलेगी। Tired out, he slept before the little girl. और उसके बाद वो इतने थके हुए थे कि फट से सो गए। और a funny feeling came over her. केजिया को हंसी आने लगी देख करके पापा को, कितनी छोटी सी थी, हंसी आने लगी। क्यों हंसी आ रही है, बेचारे मेरे पापा अभी हमको रिलीफ दे रहे थे, अपने ही सो गए। आफ्टर ऑल नॉट सो बिग, इतने भी खतरनाक नहीं लगते हैं मेरे पापा जितना मैं सोचती थी राक्षस जैसे दिखते हैं, ऐसा बात नहीं है। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, देखो बेचारे को कोई देखने वाला नहीं है, उनकी मम्मी भी नहीं है, उनकी पत्नी भी नहीं है, बेचारे का क्या हाल है, सो गए फट से। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, मैं तो ग्रैंड मदर को टच करती थी ना, कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट थी ग्रैंड मदर, पापा का हाथ कितना टाइट है, लेकिन ये हार्डनेस अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। अभी केजिया को समझ में आने लगा, मेरे पापा कितना मेहनत करते हैं रोज, कितना हार्डवर्क करते हैं। इतना हार्डवर्क कोई करेगा तो घर आने के बाद उसके पास एनर्जी होगी मिस्टर मैकडोनल्ड के जैसा बिहेव करने के लिए, जैसे वो अपने बच्चों के साथ बिहेव करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, जंप करते हैं। सबका पापा कर पाएंगे क्या, वो उसी के पापा कर पाएंगे जो ऑफिस में जाते हैं, एयर कंडीशन में बैठते हैं, 2-3 घंटा का ऑफिस है, कलम चलाए, साइन मारे, चले आए। सबके पापा तो ऐसा नहीं है, सबके पापा बहुत हार्डवर्क करते हैं। 90% पापा लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं। हम लोग यहाँ से हार्डवर्क करके जाते हैं, घर में बच्चा एक्सपेक्ट करेगा कहानी सुनाओ ना, एक थप्पड़ मारने को मन कर, सो ठीक है ना, तो सो जाएगा। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसके बाद और उसके बाद सोचने लगी कि मैंने मेरे पापा का कितना मेहनत से लिखा हुआ राइटिंग को मैंने फाड़ फूड़ दिया था पूरा। शी स्टार्ड सडनली एंड साइड, पूरा शी वॉज मूव्ड, शी वॉज टच्ड बाय दैट रिपेंटेंस, बाय दैट गिल्टी फीलिंग्स। ओह व्हाट आई डिड टू माय फादर, क्यों ना उनको गुस्सा है। फिर पापा का नींद खुल गया, पापा बोले क्या बात है, कोई दूसरा सपना आ गया क्या, जाग रही हो। ओह माय हेड ऑन योर हार्ट, नहीं नहीं, मेरा हेड आपके हार्ट के ऊपर है, मतलब कंफर्टेबल सोने के लिए उसने अपना माथा उठा के पापा के सीना पे रख दिया और सुन रही थी धड़कन को, और बोल रही है आई कैन हियर इट गोइंग, नहीं नहीं मैं सुन रही हूँ, आपका हार्ट का बीट सुन रही हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट डियर फादर, कितना बड़ा है तुम्हारा दिल। मतलब अब तक सोच रही थी कि मेरे पापा कितने बड़े हैं, जायंट जैसे, अब क्या लग रहा है कि मेरे पापा का हार्ट कितना बड़ा है। सो दिस सिंबॉलिकली मीन्स that how caring and loving my father is. Outwardly he is strict, okay, outwardly he has to show his strict nature, and that I could not understand that time, but actually whatever he did to me, he hit me, he tries to make me a disciplined girl, that is only to make my future bright one,
and to make me a very cultured and disciplined girl. But he is very much affectionate and loving to me. This is the end of the chapter. Every child must understand about her or his father, and every father also needs to be very gentle, like Kejia's father.